हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 अलजेब्रा यूनिट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलते हैं मेन वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर डिग्री कितना होता है? 2 होता है। जहाँ की a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है। ए बी सी रियल नंबर्स है, बट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी सी 0 हो सकता है, ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, है ना? हाँ, वो लिनियर हो जाएगा। तो ए नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे एक्स का पावर क्या है? 2 है। तो एक्स का पावर जब 2 रहता है, अगर मेरा ऐसा इक्वेशन रहता है ए एक्स प्लस बी, तो इसको कैसे इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक्स का कितना वैल्यू निकलता है? सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू इसका आएगा? एक ही आएगा, एक ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। और जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो कि इक्वेशन को 0 आए, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? शॉर्ट में क्यू ही लिख रही हूँ। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अ रियल नंबर अल्फा, मतलब कोई भी नंबर, is called root of quadratic equation if x की जगह पे अल्फा पुट करने पे 0 आए, है ना? इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है या फिर सॉल्यूशन है। ठीक है, रूट, सॉल्यूशन, जीरोस सारे बोलते हैं किसको? सॉल्यूशन को ही। जीरोस ऑफ दिस मतलब रूट, रूट मतलब रूट, सॉल्यूशन मतलब रूट, सारे इसको हम लोग, ये सारे सिनोनिम है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का क्या होता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सीखे हो ना, स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट मेथड से हम लोग फैक्टराइज करके और उसको इक्वेट करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको फैक्टराइज हम नहीं कर पाते हैं, तो वैसे केस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं? उसको स्प्लिट करके निकालने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं निकलता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्राई करते हैं। ओके, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये तो बताओ। है, क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए था? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बट ये तो यहाँ 2 है। बाकी ये तो तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही है। यहाँ पे b क्या है? 0 है। c कितना है? -5। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ ए 2 है, बी 0 है और सी -5 है। ओके, एक्स प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्या है? क्यूबिक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आ गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² minus 5x minus 3 equal to 0, x equal to 3, x equal to 4, x equal to minus हाफ। इनमें से कौन इसका सॉल्यूशन है? कैसे चेक करते हैं? वैल्यू पुट कर करके, स्प्लिट वाले मेथड से करके तुम वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे पुट कर करके देखो, पुट करके देखेंगे, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? LHS क्या है? 2 into 3 square minus 5 into 3 minus 3, that is 18 minus 15 minus 3, that is 0 equal to RHS. That means x equal to 3 is solution. ये तो solution निकला। अच्छा, x equal to 4 चेक करते हैं। x equal to 4 पे 2 into 4 square minus 5 into 4 minus 3, 32 minus 23 not equal to 0. So no solution. इस x equal to 4 solution नहीं है। x equal to minus half, ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस 1 6/2, दैट इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। दैट मीन्स कि x इक्वल टू माइनस हाफ भी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, बट x इक्वल टू 4 सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास सीखने की चीज नहीं है, बट थोड़ा मैं लेके चल रही हूँ आगे। ओके, फाइंड k फॉर विच x इक्वल टू 2 is solution of kx square plus 2x minus 3 equal to 0। x इक्वल टू 2 अगर सॉल्यूशन होगा तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे 0 आना चाहिए, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, यही 4k 4 माइनस 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू माइनस 1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका क्या है के लिए? ठीक है, पहला मेथड है फैक्टराइज करने के लिए। okay. हमारा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आया, जो वैल्यू आया उसको हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तोड़ तोड़ के देखते हैं, ऐसे ऐसे वैल्यू में तोड़ के देखेंगे कि जिसको कि प्लस करने पे बी आए, जिसको कि प्लस करने पे बी आए। ऐसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे तुम्हारा एक इक्वेशन है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2। 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1 इंटू 2, ऐसे ही तोड़ सकते हैं 1 इंटू 2 में। ठीक है, तो 1 इंटू 2 में तोड़े तो 1 और 2 को ऐड करके क्या आता है? 3। या ऐसे बोल सकते हैं 2 को ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों को ऐड करके 3 है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ये माइनस 2 और माइनस 1 कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला। अभी ये 3x स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो जाने के बाद इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और इन दोनों से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अभी इन दोनों से x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इधर से बचा x, इधर से बचा 1। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 हमारा क्या आया? दो फैक्टराइजेशन आया। अभी इसको x माइनस 2 को 0 बोलेंगे तो x इक्वल टू 2 निकलेगा। x माइनस 1 को 0 बोलेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। दो सॉल्यूशन आ गए। स्प्लिट करने, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, स्प्लिट करने के लिए सीखते जाओगे। ठीक है, दो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट 0 हो या दोनों 0 हो। दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा? जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। ठीक है, तो इस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को बोल रहा है 0 है, तो इधर x माइनस 2 0 है या x माइनस 1 0 है। तो x माइनस 2 अगर 0 होगा तो x 2 होगा, x माइनस 1 अगर 0 होगा तो x 1 होगा।
ठीक है, तो अभी खेल किसमें है? स्प्लिटिंग में। 6x² माइनस x माइनस 2, इसको फैक्टराइज करो। ये दोनों को 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। 12 को कितना तरीके से तोड़ा जा सकता है? समझ रहे हो? 4 3 में तोड़ेंगे तो उन दोनों को माइनस कर, अच्छा माइनस करके आना चाहिए कि प्लस करके आना चाहिए, वो कैसे देखेंगे? वो कैसे पता चलता है? 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, है ना? यहाँ पर माइनस का साइन क्या बताता है कि जिसमें तोड़ेंगे उसको माइनस करके हमें माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन लेंगे? 2x। 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3x माइनस 2 प्लस 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1/3 आया और यहाँ से x इक्वल टू 2/3 आया। मेन काम यहाँ स्प्लिट करना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग 9 क्लास में सीखे हैं। जिसको नहीं भी सीखे हो वो ध्यान से देखो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 12 आया। 12 को तोड़ने का क्या क्या तरीका है? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही तरीका है। ओके, तो इनमें से किन दो को में को माइनस करने पर 1 आता है? इन्हीं दोनों को, है ना? या ये बता रहा है कि माइनस करके आना चाहिए, और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बड़ा वाला नंबर माइनस होना चाहिए। हर एक का मतलब है ना। ये बताता है क्या? कि माइनस होना, माइनस करके आना चाहिए। कितना? माइनस एक्स। और ये क्या बता रहा है? कि बड़ा वाला नंबर माइनस एक्स है। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आता है? 1। इन दोनों को तो माइनस करके 4 आता है, इन दोनों को माइनस करके 11 आता है, तो ये तो चलेगा नहीं। कौन सा चलेगा? 3 4 चलेगा। 8x² माइनस 22x माइनस 21, कैसे स्प्लिट करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 168 को माइनस करके कि प्लस करके 22 आना चाहिए? माइनस करके। माइनस करके माइनस 22 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 4 से मैम 4 से 6 होगा इंटू नहीं। 28। 6 इंटू 28। अच्छा, 28 इंटू 6 कितना हो जा रहा है? हमारा 168 हो जा रहा है। और 28 माइनस 6 22 हो जा रहा है, मतलब ये चलेगा। तो 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में क्या कॉमन होगा? 4x, यहाँ से बचा 2x माइनस 7 प्लस यहाँ से लेंगे 3, तो ये क्या बचेगा? 2x माइनस 7। सो 2x माइनस 7 को कॉमन लिए तो 4x प्लस 3। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7/2 और x इक्वल टू माइनस 3/4। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखोगे हेंस 7/2 and minus 3/4 are the roots of the equation 8x² minus 22x minus 21 इक्वल टू 0। जीरोस लिखो, सॉल्यूशन लिखो, रूट्स लिखो, कुछ भी लिखो। 4√3 प्लस 5x माइनस से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? ये 24 आ रहा है। 24 को कैसे तोड़ेंगे कि उन दोनों को माइनस करके 5 आएगा? 8 और 3 प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 0। क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में? 4x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा √3 प्लस √3x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? √3 माइनस √3। माइनस √3 कॉमन लेंगे तो इससे क्या बचेगा? √3x बचेगा प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। √3x प्लस 2 बंद कर दो, थोड़ी देर में फिर ऑन करेंगे। 4x माइनस √3 हो जाएगा इक्वल टू 0। दरवाजा खुला हुआ था क्या?
ऐसे चल रहा था ना, दरवाजा बंद करके चलो। √3x+2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 तुम लोग भी केयर करना, ऐसे चल रहा है क्लास, गेट बंद करके रखना। x इक्वल टू -2/√3 और ये x इक्वल टू √3/4। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, x+4 x-7। इधर ऊपर में क्या लिखाएगा, इधर x-7, इधर x+4 इक्वल टू 11/30। तो ये कितना होगा, x-7 माइनस x-4 बाई, इसको तोड़ लो, x² माइनस 4x, x² प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ये तो कट गया, -28 है, सॉरी -11 है, -11/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 भी कट गया, तो क्या हो जाए, -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। ठीक है, तो कितना होगा, -3x माइनस 28 माइनस 30 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेना है। कैसे यहाँ तक आया, में कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ टू इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन देता रहेगा। ठीक है, x-1/x-2 प्लस x-3/x-4 इक्वल टू 3 होल 1/3। इसमें भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, इधर तो आरएचएस में तो ये हो जाएगा 10/3। इधर क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम में कितना आएगा, x-2 x-4 और ऊपर में x-1 तो पहले से था, साथ में क्या जाएगा, x-4। क्यों, क्योंकि x-2 तो इसमें था ही, जो बचा हुआ है वो इसमें चल जाता है, प्लस x-3 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है इंटू x-2। अब सबको कुछ करना, कुछ ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखो x² एक हुआ, ये -2x देगा, ये -4x देगा, दोनों मिलके -6x हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे। सिमिलरली इसको भी किया, x² हो गया, ये -x, ये -4x मिलके -5x और हाँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके मैं एक बार में लिख दी हूँ, x² x इंटू x² देगा, -1 और x माइनस एक्स देगा, -4 और x -4x देगा, -1 और -4 को ऐड करके मैंने -5x यहाँ पर लिख दिया और -1 इंटू -4 प्लस 4 देगा। तो एक दो स्टेप को मैं खा करके डायरेक्ट लिखी हूँ यहाँ पर, किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अभी अभी देखो, इनको इनको करो, इन दोनों को ऐड करके 2x² हो गया, इन दोनों को ऐड करके -10x हुआ, इन दोनों को ऐड करके +10 हुआ इंटू 3। कौन वाला, इधर वाला 10 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 18, ठीक है। ये 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30, 4x स्क्वायर। चेक करके देख लो अपने से, मैं फिर से लिख देती हूँ दूसरी जगह पे। क्या था, प्लस 50 था, इसको मैंने क्या लिखा, 2x स्क्वायर, 2 कॉमन लेके हटा दिया, 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। अभी दोनों मल्टीप्लाई होकर के 50 आ रहा है, 50 को कैसे स्प्लिट करें कि उनको ऐड करके 15 आए। 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 है, ये x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 है। तो ऐसा करते हैं, लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो इसको हम, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2y माइनस 3 बाई वाई इक्वल टू 5, मतलब 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5y। दैट मीन्स 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करो, प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2y, तो कितना हो जाएगा, y माइनस 3 प्लस 1 y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y माइनस 3 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 3 और 2y और y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। बट y क्या था हमारा, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 था इक्वल टू 3, या फिर 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा। नहीं, ये दो तो वैल्यू आएगा, रोटी की क्वेश्चन है तो दो वैल्यू तो आएगा ही ना, एक x का यहाँ से आएगा, एक x का यहाँ से आएगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 9, सो x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है क्या, हाँ तो ये कितना होगा, 4x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x माइनस 3, तो 5x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 आ रहा है तुम्हारा आंसर। देखो दो क्वेश्चन जो भी है वो मैं हिंट कर देती हूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे आगे, ठीक है। और बाकी मैं असाइनमेंट अभी दूंगी तुम लोगों को। a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स, कैसे सॉल्व होगा, पहले x वाले को एक साइड कर दे, मतलब 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ठीक है। फिर एलसीएम निकालेंगे इधर का, एलसीएम निकालेंगे इधर का, ये तो हो जाएगा ए बी ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस ए, और इधर क्या होगा, एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, इधर क्या लिखेंगे, एक्स, और इधर, ठीक है, एक्स और एक्स कट जाएगा, एक्स और माइनस एक्स खुल के कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी है, इधर भी ए प्लस बी है, वो भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 1 बाई एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए बी। कैसे समझ में आया, कैसे, ये माइनस, ये एक्स से ये एक्स कट गया, बाहर में बचा माइनस ए प्लस बी, इधर भी है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी कट गया, यहाँ माइनस 1 बचा, यहाँ 1 बचा, दैट मीन्स कि एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये तो बन ही गया क्वेश्चन। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस ए, b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0, सो x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। सॉल्व 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1,
इसको सॉल्व करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1। इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस एक्स। दोनों का बेस सेम है तो आपस में ऐड हो गया था ना। ये कितना है 25, ये कितना है 125 प्लस 1 दैट इज 126। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या हो गया 5 इंटू 5 टू द पावर एक्स। ये क्या हो गया 25 बाई 5 टू द पावर एक्स। 5 का स्क्वायर 25 और 5 टू द माइनस एक्स को हम बाई नीचे करके लिख सकते हैं इक्वल टू 126। मानेंगे लेट 5 टू द पावर एक्स इक्वल टू y। तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 5y प्लस 25 बाई y इक्वल टू 126। सो इसको ही लिखेंगे 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126y। सो 5y स्क्वायर माइनस 126y इक्वल प्लस 25 इक्वल टू 0। बोलो 5y प्लस 25 बाई y इक्वल टू 126। y एलसीएम लो, यहाँ 1 है, एलसीएम क्या होगा y। तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 5y तो पहले से था, ये y ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ y पहले से है तो यहाँ 25 ही रह जाएगा इक्वल टू 126। तो ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 25 और ये y को उधर लेकर चले गए 126y। ठीक है, तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे y के दो वैल्यू आएंगे 25 और y इक्वल टू 1/5। ठीक है, y इक्वल टू 25 आएगा और y इक्वल टू 1/5 आएगा। बट y क्या है हमारा, y तो हमारा 5 टू द पावर x है, तो 5 टू द पावर x इज 25, तो x कितना होगा 2। 25 इज 5 का पावर 2, ये 5 का पावर x, तो x इक्वल टू 2। और एक है 5 का पावर x इज इक्वल टू 1/5। 1/5 को क्या ले सकते हैं 5 टू द पावर -1, तो x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर x। ओके, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ये जो हमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको कैसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2, है ना, सेम बेस है तो नीचे कर सकते हैं, प्लस 3 टू द पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अभी इसको इजी करने के लिए मान लो लेट 3 टू द पावर x इक्वल टू a। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9a प्लस 1/a इक्वल टू 10। अभी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10। सो 9a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10a। सो 9a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको, कितना होगा फैक्टराइज करके माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 9a को कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 9a माइनस 1 एंड a माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी 9a माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो a कितना होगा 1/9, और a माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो a कितना होगा 1। ठीक है, तो a तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो हमारा 3/x था। ठीक है, तो व्हेन a इक्वल टू 1/9 x इक्वल 3 टू द पावर x इक्वल टू 1/9, और 1/9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2। क्या लिख सकते हैं 1/9 को 3 टू द पावर -2। सो x इज -2 एंड 9 a when a is 1 तो 3 टू द पावर x इज 1, और 1 कब होगा
सो ये कितने के बराबर होगा? 3 टू द पावर 0 के, 3 का पावर 0 1 होगा। सो x इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 और दूसरा -2। चेक करो पुट करके। x अगर 0 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 टू द पावर 0 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 0। 3 टू द पावर 0 प्लस 2 मतलब 3 पावर 2 दैट इज 9, और 3 पावर 0 मतलब 1। 9 प्लस 10 10 आ गया ना 10। Yes. अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ पहले, तुम बनाओ। 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। बनाओ। बना। ये इसको क्या लिख सकते हैं? 4x टू इंटू 4 प्लस 4 बाई 4 टू द पावर x इक्वल टू 10। ओके, तो 4 लेट 4 टू द पावर x इक्वल टू a। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 4a प्लस 4 बाई a इक्वल टू 10। सो 4a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10a। तो 2a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5a। सो 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? ये कैसे फैक्टराइज होगा? 4a माइनस a, 2a, a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2, यही होगा ना? ओके, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2a माइनस 1 और a माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या होगी? 2a माइनस 1 लेंगे तो इक्वल टू 0 लेंगे तो a कितना हो जाएगा? 1/2। a 1/2 मतलब 4 टू द पावर x इक्वल टू 1/2। 4 टू द पावर x इक्वल टू 1/2 का मतलब 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू द पावर -1। समझ रहे हो?
4 टू द पावर x इक्वल टू हाफ, 4 टू द पावर x को हम 2 टू द पावर 2x लिख सकते हैं, और 1/2 को 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। दोनों साइड बेस सेम करेंगे तभी तो पावर इक्वेट करेंगे ना। तो बेस सेम करने के लिए हमने क्या किया, 4 को 2 बना दिया। सो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2 एक निकला। और अगर a -2 इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो 2 टू द पावर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 1। सो 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/2 कम। ठीक है, सो x मैम इक्वल टू हाँ बस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, a को 2 से डिवाइड किया है ना, तो फिर उसको ना डिवाइड करने से भी कर सकते क्या? यहाँ पर हाँ उधर से। मतलब बोल रहे हो कि जो कॉमन लेकर के मैंने कट किया विदाउट कॉमन लिए नहीं कर सकते हाँ क्या, वो पूछ रहे हो? हाँ, बिना कॉमन लेके भी कर सकते। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। इतना लेट क्यों, निकल जा रहा था, थोड़ा सा टाइम से पहले निकल जाओ क्लास में। हम्म, कहाँ पे गलती हो रहा था? अरे फाइव की जगह नहीं भी कॉमन लेंगे तब भी तो आंसर तो आएगा ना। गलत कर दिए थे। अच्छा तो फैक्टराइज, ओहो हो ना, ऐसा इसका मिस्टेक करोगे? ये सबको समझ में आया अभिज्ञान? Yes, ma'am. ठीक है, अभी थोड़ा लिख लेना उसे। मैम एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो वाला 2 का, हाँ नहीं हुआ अभी। मेरे को डाउट है, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है इसलिए आपका वर्ड ठीक। 2 to the power 2x minus 2 to the power -1, that is ठीक है। आवाज क्या हुआ, ठीक कहीं पर नहीं समझ में आ मैम रहा है मतलब क्या आप कितना? बहुत ही कट रहा है। हेलो, तुम्हारी बात मुझे बस समझ में नहीं आपका आई, आवाज क्या तुम बोल बहुत ही रहे हो? कट रहा यस, है। यस बेटा। हाँ कट रहा है, ओहो। अभिज्ञान तुम्हें भी नहीं आ रही है आवाज क्या ठीक से? मैम आवाज तो आ रहा है मैम। उधर कुछ प्रॉब्लम होगा तब। हाँ मैम, ठीक है, मेरे नेक्स्ट को इज, ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो 2 to the power 2x minus 3 into 2 to the power x plus 2 plus 32 equal to 0।
हम्म, हाँ, इसको ये इससे कोई मतलब नहीं, पहले इसको तोड़ो। 3 इंटू 2 क्या लिखोगे, x इंटू 2 2, 2 इंटू 2 को हम 2 x+2 लिखते हैं ना, तो इसको वापस के जो लास्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, यही तो करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ से? जब हम 2 x इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 x+2, हमारा बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड करते हैं, यही करते हैं ना, बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो अगर पावर ऐड करके दिया हुआ है तो उसको हम पावर को ऐसा स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। ओके, +32 इक्वल टू 0, तो 2 माइनस ये सारे जो नंबर है विदाउट एक्स वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इज 4, 4 इंटू 3 12, तो ये हो जाएगा 12 2 x +32 इक्वल टू 0। अब क्या मानेंगे, ये 2 x को हम लिख सकते हैं 2 x का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 x +32 इक्वल टू 0। सो लेट 2 x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 12a +32 इक्वल टू 0, और फैक्टराइज करो। कितना में टूटेगा पात्र, कितना में टूटेगा ये? 32 को क्या में तोड़ेंगे कि प्लस करके 12 है? 8 और 4। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, 8 और 4, गुड, 8 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a +32 इक्वल टू 0। अगर ये तुम्हें स्प्लिट करने समझ में आता है ना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। a अगर इसमें कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a-8, और इसमें क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी बचेगा a-8 इक्वल टू 0। सो a-8 और a-4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या क्या हो गई, 8 और 4, ठीक है। व्हेन a इक्वल टू 8, तो 2 x इक्वल टू 8, और 2 x को हम क्या बोल सकते हैं, 2 3, दैट इज x इक्वल टू 3। when a equal to 4, so 2 इक्वल टू 4, so x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 3 और 2 आंसर है। ठीक है, यस। तो यहाँ तक तो हम लोग जो फैक्टराइजेशन मेथड अप टू क्लास 9 पढ़े थे वही वहां से ही हमारा काम चल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। बहुत सा ऐसा केस आएगा जिसमें फैक्टराइजेशन कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है कि जहां फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते वहीं पर ये फॉर्मूला लगेगा, बट बहुत सारा ऐसा केस होगा जहां पे फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा, तो वैसे केस में हम लोग को एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ फैक्टराइजेशन हो सकता है वहां भी, जहाँ नहीं हो सकता है वहां भी। थोड़ा सोचना पड़ता है ना कि क्या होगा फैक्टराइजेशन उसका, अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रूल है उस पर लगा देंगे, सोचने का जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, अभी यहाँ पर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ a b c रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट डी, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। जो भी तुम्हारा इक्वेशन दिया है उसका b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। ओके, अब इसके रूट्स होंगे, मतलब सॉल्यूशन होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना सॉल्यूशन होगा इसका, 2 सॉल्यूशन होगा, 2 रूट्स होगा। मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, 2 रूट्स हैं, तो एक रूट क्या होगा, एक रूट होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो ये जो मैं लिखी हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है याद करने में। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। इतना याद रखना है। ये d है, ये प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट निकलेगा, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट निकलेगा, एक रूट माइनस लिया तो दूसरा रूट। यही इसी को तोड़ के ऐसा लिखा हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके। यहाँ डी है ना, यहाँ डी है, डी का मतलब b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac डायरेक्ट लिख दिए। ओके, मतलब तुम्हें आंख बंद करके क्या फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। बोलो, तुम बोलो, ये फॉर्मूला बोलो। तो उसका यूज क्या है इसमें? पहले देखो, बता रही हो, जो भी बता रही हो तो सुनो। माइनस बी प्लस माइनस, बोलो पूरा फॉर्मूला बोलो, 2 बार बोलो। ऐसे बोलो मेरे जैसा, माइनस बी प्लस माइनस, बोलो माइनस बी प्लस माइनस, मेरे साथ बोलो, अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब आई क्लोज करके बोलो। चलो, तुम एक बार देखो बढ़िया से, उसके बाद बोलो। एक बार बढ़िया से बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, बाद में रट लोगे नहीं, एक बार ध्यान से देखो और अपने आई को याद करा दो और बताओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। बोलो, अभिज्ञान बोलो, यस, बोलो बोलो, बोल के बताओ। माइनस बी ए प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको जाप कर लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट तुम याद हो गया है, बाई 2a। तुम याद हो गया है अभी। समझ में आया? यस यस। हाँ, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको एक फॉर्मूला की तरह याद रखो। ओके, और यही b² माइनस 4ac हमारा d है, b² 4ac हमारा d है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, तो यहीं पर पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, तब इजी होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है, b है, c, ठीक है, रूट निकालो, रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू c बाई 2a।
ठीक है, कैलकुलेट करो। -7 प्लस माइनस 49 प्लस ये वाला पूरा कितना है? सच 72 प्लस 49 कितना होगा? हम्म, 121 का रूट कितना होता है? 11 होता है। मतलब -7 प्लस माइनस 11/18। सो एक बार प्लस लेंगे तो क्या होगा? प्लस लेंगे तो 11 माइनस 7/18 और माइनस लेंगे तो माइनस माइनस 18/18। तो ये कितना देगा? 11 माइनस 7 4/18। 4/18 मतलब 2/9। ये 2/9 देगा और ये -1 देगा, तो दो आंसर हो गया, 2/9 और -1। ठीक है, इसी चीज को फैक्टराइज करके करते, सेम चीज को अगर हम लोग फैक्टराइज करके करते तो 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 18 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको प्लस कर माइनस करके 7 आए। तो क्या होगा? 7 2 9 2 ही हो जाएगा। 9 2 मतलब कि 9x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 9x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2/9 और -1। इससे भी सेम आंसर आ रहा है, यस, मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। हम इससे x का वैल्यू फाइंड करें। x का वैल्यू फाइंड कर, रूट्स निकाल रहे हैं ना। अभी इसको समझ में आया कि इससे x का वैल्यू निकाल रहे हैं। रूट्स आर मतलब इसका सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू जो फैक्टराइजेशन करके हम लोग निकालते थे ये वैल्यू, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू निकाल रहे हैं। रूट्स आर लिख रहे हैं ना, रूट्स आर मतलब सॉल्यूशन, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे ये 0 होगा। रूट सही होता है ना। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये रूट्स निकाल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो फैक्टराइजेशन करके करते थे उसको अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे बहुत इजी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही कर लिए तो इजी पड़ा हमें। ठीक है, सबने किया क्या? सबका हो गया? हाँ मैम, हो गया यस, है। ओके, अभी अभी 6x² प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको बनाओ फैक्टराइजेशन मेथड से। मैम फैक्टराइजेशन से हम्म, हो गया? फेल हो गया यहाँ पे फैक्टराइजेशन। तो अब लगाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ए कितना है? बी सी 6। ओके, तो रूट्स क्या निकलेगा? इक्वेशन को बोलते हैं कि एक रूट है अल्फा, वो क्या होगा? -b प्लस √d/2a। ठीक है, माइनस बी मीन्स -6 प्लस √d मतलब b² माइनस 4ac। b² मतलब 6² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6/2 इंटू 1। कैलकुलेट करो। ये अल्फा बीटा क्या है? दो रूट्स इक्वेशन के, मतलब एक्स के दो वैल्यू, एक प्लस लगा के एक माइनस लगा के। हर तरीके से लिखने के लिए सीखो।
अभी समझ में आया ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है? हाँ, अल्फा बीटा क्या है, फॉर्मूला क्या है? रूट के अंदर क्या आया? √12/2। तो √12 को कैसे तोड़ते हैं? 2√3, पता है ना? 4 × 3, 2 बाहर निकल जाएगा, तो -6 + 2√3/2, 2 कॉमन निकाल के काट देंगे तो क्या आएगा? -3 + √3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? -6 - 2√3/2, दैट मीन्स -3 - √3। तो क्या फैक्टराइज करके हम ये फाइंड कर पाते हैं? नहीं, तो वहां पर फैक्टराइजेशन हमारा फेल हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आया। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो गिवन इक्वेशन है, इसके x के 2 वैल्यू होंगे। एक क्या होगा? क्या लिखोगे? हेंस -3 + √3 and -3 - √3 are the roots of the given equation। जो गिवन इक्वेशन है उसका रूट्स क्या है? -3 + √3 और -3 - √3। मतलब x की इन वैल्यू पे वो 0 देगा। ठीक है, एक अपने से बनाओगे? x² - 6x + 4 = 0। -16 माइनस आंसर कैसे आएगा? 3 कितना है? का स्क्वायर। आंसर है 3 + √5, 3 - √5। ये a = 1, b = -6, c = 4। तो हमारा रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स हो जाएगा -b ± b² - 4ac/2a, है ना? अल्फा में प्लस, बीटा में माइनस। ओके, तो यहाँ पे -b इज -6 -b² 36, -6 का स्क्वायर इज 36, -36 लिख दिया था क्या? -4ac, 4 × 1 × 4 is 16/2 × 1, तो 6 ± 20/2। 6 ± 20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 + √5/2 कट जाएगा, तो अरे कहाँ पे? यहाँ प्लस माइनस है। हाँ, 3 ± √5, तो दैट मीन्स 3 + √5
and 3 minus root 5 are roots of given equation. ठीक है, ठीक है। Solve 36x square minus 12ax plus a square minus b square equal to 0. ठीक है, फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ ए बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर 36, बी क्या है माइनस 12a और सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सी है। ठीक है, एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो बी है और एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, ओके। तो इसका रूट्स क्या होगा, डी निकाल लो, इसमें आराम से निकालते हैं। डी निकाल लो पहले। डी इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी इज माइनस 12a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 36, सी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो ये कितना हो जाएगा 144a स्क्वायर 4 इंटू 36 हाउ मच 36 into 4 is 144 a square minus b square। तो 144 a square ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 144 a square प्लस 144 b square, ये कट गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाने के समय हमें एक चीज ध्यान रखना है कि d ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होगा, तभी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर d निगेटिव आ जाएगा तो रूट ऑफ निगेटिव नंबर हो जाएगा, तो हम रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो d को ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या आया हमारा 144 बी स्क्वायर आया। तो ये कैसे जानेंगे पॉजिटिव है कि नहीं है, कोई नंबर आता तो तुम डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे जानेंगे बी स्क्वायर में है, किसी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये नंबर ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसका हम रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका रूट निकाल सकते हैं और रूट होगा क्या अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। यही होता है ना, मैं दोनों तरीके से कभी वो कभी ये यूज कर रही हूँ, दोनों का प्रैक्टिस करो। माइनस बी मतलब माइनस 12a। ठीक है, रूट डी मतलब रूट 144 बी स्क्वायर बाई 2a, 2 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा 12a प्लस 144 बी स्क्वायर का रूट कितना होगा 12b बाई 72, 72। ओके, 12 कॉमन लेके काटेंगे तो क्या होगा a प्लस बी इज बाई 6, तो अल्फा क्या आ गया a प्लस बी बाई 6 और बीटा क्या आएगा
बोलो कीर्तना, अभिज्ञान, कोई दिक्कत? नहीं मैम, समझ में आ। a माइनस बी बाई 6, ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं सीधाचार्य से रूल। सीधाचार्य से रूल, इसका कहीं ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे सकता है, किसको क्या बोलते हैं? सीधा आचार्य, सीधा, DHARACHARYAS, सिद्धाचार्य रूल। ये जो रूल है ना B² - 4AC वाला, इसको सिद्धाचार्य रूल भी बोलते हैं। कहीं पूछ दिया कि सिद्धाचार्य रूल से बताओ, डिस्क्रिमिनेंट डी को बोलते हैं, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये पूरे रूल को सिद्धाचार्य रूल बोलते हैं। ये जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, ये फार्मूला यही दिए होंगे, सिद्धाचार्य दिए होंगे, तो उसका नाम सिद्धाचार्य रूल हो गया, है ना। तो कभी अगर पूछ देगा कि फाइंड द सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग सिद्धाचार्य रूल, तो फ्लैट हो जाएंगे अगर नहीं पता रहेगा तो। पता नहीं क्या था, मैं कोर्स से बाहर दे दिया। चलो, सही है। ओके ओके, चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन और बनाते हैं। यदि तुम लोग का किसी का छूटता है ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। 9x² - 9 a + bx + 2a² + 5ab + 2b² = 0। 33 का आज मिस हो गया, अभय तो पढ़ा हुआ था, कर लेंगे। करो। कैपिटल ए क्या है? बी इज a + b, और सी इज ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन 2a² + 5ab + 2b²। ठीक है, जो है सब सी है। तो अभी हमें डी निकालना है, डी और बड़ा हो जाएगा, b² - 4ac। कैलकुलेट करो क्या आता है। कुछ बढ़िया करो। AC है, कैपिटल लिखो। कुछ आया? कितना है अभिज्ञान?
बना के दो। नहीं नहीं, गलत आ रहा है। 81 minus 72 9a square, 81 into 72 9b square, 162 minus 180 मतलब minus 18ab। इतना आया क्या? कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो, दैट मीन्स। क्यों जल्दी जल्दी है? होगा। सही सही कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव की क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉसिबल है रूट निकालना। ठीक है। और रूट्स क्या होगा हमारा? अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस बी, मतलब 9a+b बाई, सॉरी, प्लस रूट रूट डी मतलब 3a-b। इसका रूट लगाएंगे तो क्या होगा? ये 3 देगा, ये a-b देगा, बाई 2a मतलब बाई 18। ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 9a+3a मतलब कितना? 12, 12a, a-b यहाँ से उतारिए, a-b, तो 9a+3a 12a, और 9a-3b कितना होगा? 6b बाई 18 है। तो काट काट कुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a+b/3। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बीटा भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो 9a-3a कितना होगा? 6 है, और 9b माइनस रहेगा तो +3b, 12b बाई 18, मतलब इसमें हो जाएगा a+2b/3। तो 2a+b/3 और a+2b/3, दो आंसर आएगा। ठीक है। कैलकुलेशन सिर्फ सही सही करना, मेथड समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब मुझे बस एक कंसेप्ट बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया है? क्वेश्चन इस तरह के करोगे, मैं एक्सरसाइज दे दूंगी तुम लोग करने के लिए। अब मुझे थोड़ा बताना कि तुमने क्या बताया कि अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और बीटा इज इक्वल टू 2a। मतलब ये जो रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये इस पे डिपेंड कर रहा है, रूट में जो वैल्यू आया होगा उसको निकाल करके हम कराएंगे। ओके। मतलब डी पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर डी हमारा निगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे? रूट नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अगर डी इज लेस देन 0 आ गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या लिख देंगे? रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है।
अच्छा, अगर सपोज करो कि डी हमारा 0 आया, अगर डी हमारा 0 आया तो रूट डी 0 हो जाएगा, तो मतलब प्लस 0 होगा, तो माइनस बी बाई 2 है, यहाँ भी माइनस बी बाई 2 है, मतलब 2 रूट के जगह कितना रूट निकल रहा है, एक ही रूट निकल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर d इक्वल टू 0 आएगा तो क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस d अगर ग्रेटर देन 0 होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब d 0 होगा तो दोनों जीरो, इधर प्लस 0 माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, तो माइनस बी बाई 2a ये भी हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। ओके, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमारे दो रूट्स आएंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा तभी हमारा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। d 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि बताओ कि क्या होगा तो हमारा रूट्स रियल होगा, k की कोई एक अननोन वैल्यू दे देगा, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोशिश करो कि क्लास कोई भी मिस नहीं करो। ठीक है।